सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पुस्तक संचयन से पाठ का सार करेंगे। पाठ का नाम है सपनों के से दिन। इसके लेखक हैं गुरुदयाल सिंह जी। और गुरुदयाल सिंह जो हैं, इन्होंने ये जो पाठ है इनकी आत्मकथा है। गुरुदयाल सिंह जी ने बचपन की यादों को बड़े ही सुंदर ढंग से इस पाठ में प्रस्तुत किया है। इनकी बचपन की यादों से संबंधित ये पाठ है, ये उनकी आत्मकथा है। बच्चों, बचपन में गरीब बच्चों के साथ खेलना। लेखक को बचपन की बातें याद आ गई। सबसे पहले वो बताते हैं कि मुझे वो दिन बहुत याद आते हैं जब मैं अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। बच्चे बड़े गरीब थे। हमारी भी आर्थिक दशा बहुत ही कमज़ोर थी, बहुत गरीब थे, खेलते थे। कुछ बच्चों के पास, मेरे जो कुछ मित्र थे, उनके पास तो कपड़े भी नहीं होते थे पहनने के लिए। कुछ फटे हाल कपड़े पहने होते थे। मिट्टी में खेलते, रेत में खेलते, कपड़े फट जाते और चोट लग जाती। बहुत बार चोट लग जाती और घर जाते तो घर वालों से और पिटाई होती। बच्चों, अक्सर ऐसा होता है, जैसे आप लोग जैसे घर में जाते हैं तो कहते हैं कि मम्मा मम्मा चोट लग गई, चोट लग गई। तो आपकी मम्मा जो है, आपकी माता जी जो हैं, वो घबरा जाती हैं कि हाय मेरे बच्चे को चोट लग गई, और आपकी देखभाल करती हैं, आपको दवाई लगाती हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि उस समय ऐसा कुछ नहीं था। हमें चोट लग जाती थी तो हमारे घर से और पिटाई होती थी। माता पिता और पिटाई करते थे कि बाहर से ये क्या करवा के आए हो। ठीक है, तो ये हालत थी उनके बचपन में। बच्चों की रुचि पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं थी। लेखक कहते हैं कि हमें बिल्कुल पढ़ाई में रुचि नहीं थी। लेखक के मित्रों को बिल्कुल पढ़ाई में रुचि नहीं थी। लेखक कहते हैं कई बार हम स्कूल जाते थे तो मेरे मित्र जो हैं रास्ते में ही तालाब में अपना बस्ता फेंक देते थे, क्योंकि कहते थे इतनी मुश्किल पढ़ाई है, फेंक देते थे ऐसे तालाब में बस्ता। और कभी स्कूल जाते थे, कभी नहीं जाते थे। लेकिन परिवार के सदस्यों ने, माता पिता ने कभी दिलचस्पी ही नहीं ली इस बात में। उन्हें बिल्कुल भी रुचि नहीं थी कि उनके बच्चे पढ़ाई करें। बच्चों की तो रुचि थी ही नहीं। माता पिता भी इस बात में ज़बरदस्ती नहीं करते थे, दिलचस्पी नहीं लेते थे कि उनका बच्चा पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये हालत थी। इसीलिए जो लेखक हैं, लेखक कहते हैं कि मेरे परिवार में मैं एक पहला बच्चा था जो पढ़ाई कर रहा था। लेखक को हरी घास तथा फूलों की गंध आकर्षक लगती थी। छुट्टियों में नानी के घर जाना उनको याद आता है कि जब छुट्टियां पड़ जाती तो लेखक जो हैं अपनी नानी के घर जाया करते। नानी के घर की याद आती है कि वहाँ पे मक्खन, दूध, दही खाने को मिलता और सारा दिन पानी में, तालाब में नहाते रहते। तो ऐसे उनको महसूस होता था जैसे वो बहुत बड़े तैराक हैं। इनके दोस्तों में से बहुत कम को ही तैराकी आती थी, लेकिन इनको वो दिन बहुत याद आते हैं जब वो नानी के घर छुट्टियां बिताने जाते थे। तो लेखक कहते हैं कि छुट्टियों का गृह कार्य मिलता था। जो गृह कार्य मिलता था, पहले जो एक महीना जो है वो तो ऐसे निकल जाता। जब एक महीना रह जाता तो याद आता कि ओह, हमें तो स्कूल का काम करना है, हमें तो छुट्टियों का काम मिला हुआ है। उस समय हम क्या करते, सोचते कि अच्छा, गणित वाले जो अध्यापक थे वो 200 प्रश्न देते थे। तो लेखक कहते हैं कि मैं जब एक महीना रह जाता तो मैं सोचता कि जब 20 दिन रह जाएंगे तो रोज़ के 10 प्रश्न करूँगा, तो 20 जो प्रश्न है वो 200 जो प्रश्न है वो 20 दिन में हो जाएंगे। लेकिन बाद में क्या होता, बाद में मैं सोचता नहीं 15 दिन में कर लूँगा, 10 दिन में कर लूँगा, 20-20 प्रश्न कर लूँगा एक दिन के। तो होता ये
कि मैं कर ही नहीं पाता। और हमारे मित्रों में एक ऐसा मित्र था जिसका नाम था ओमा। ओमा जो है वो बड़ा ही भयानक किस्म का लड़का था, बड़े लड़ाई झगड़ा करता था बच्चों से, और हमेशा जो है बच्चों को मारा करता, और हमेशा जब भी वो वार करता दूसरे पे तो सिर पे टक्कर मारा करता। उसे किसी को चांटा नहीं मारता, वो अपने सिर से उसको टक्कर मारता था ऐसे करके। तो इसलिए उसका नाम पड़ा हुआ था रेल बम्बा, क्योंकि वो सिर से टक्कर मारता था, इसलिए रेल बम्बा होता है, रेल का इंजन उसका नाम पड़ा था। तो वो ओमा जो है, लेखक कहते हैं कि वो ओमा जो है छुट्टियों का काम कभी नहीं करता था। ओमा जो है वो कहता था तब क्या हुआ, छुट्टियों का काम क्या करना, पिटाई करवा लेंगे अपने टीचर से, कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा पिटाई हो जाएगी, इसमें क्या है, पूरा हम 20 दिन क्यों बर्बाद करें काम करने में, पिटाई करवा लेंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से लेखक कहता है कि मेरी भी कोशिश होती कि मैं भी ओमा की तरह बनूं, मैं भी निडर बनूं, लेकिन ऐसा मुझसे हो नहीं पाता था, मैं निडर नहीं बन पाता था ओमा की तरह। अब लेखक कहते हैं कि हमारे एक प्रधानाचार्य थे, हमारा बहुत छोटा सा स्कूल था, और प्रधानाचार्य यानी कि स्कूल के जो हेड मास्टर थे उनका नाम था श्री मदन मोहन शर्मा। लेखक कहते हैं कि मदन मोहन शर्मा जी बहुत ही नेक और विनम्र किस्म के व्यक्ति थे। जो हेड मास्टर जी थे वो किसी बच्चे को पढ़ाते थे उनके घर जाके, तो वो बच्चा जो है लेखक के से एक क्लास आगे था। तो हेड मास्टर उस बच्चे की, वो बच्चा अच्छे परिवार से था, अमीर परिवार से था, तो लेखक को हेड मास्टर जी उस बच्चे की किताबें हमेशा दे दिया करते थे। तो लेखक कहते हैं कि मैं शायद बिल्कुल भी ना पढ़ पाता अगर जो हेड मास्टर हैं वो किताबें नहीं मुझे दिलवा देते, क्योंकि अगर माता पिता को पैसे खर्च करने पड़ते तो वो मुझे बिल्कुल भी ना पढ़ाते। माता पिता तो सिर्फ इसलिए पढ़ा रहे थे कि चलो किताबें तो मुफ्त में मिल जाती हैं, और बाकी कापियाँ या पेन वगैरह का खर्चा जो है पूरा एक साल में 1 रुपया खर्चा पड़ जाता था। तो इस तरह से लेखक कहता कि मेरी पढ़ाई इसी कारण होगी क्योंकि हेड मास्टर जी मुझे पुरानी किताबें दे दिया करते थे किसी बच्चे से लेकर। फिर लेखक कहते हैं कि स्कूल में ही एक पीटी अध्यापक थे जिनका नाम था प्रीतम चंद। वो प्रीतम चंद जो थे वो बहुत ही जो है टीचर जो थे वो हमेशा बच्चों को मारते रहते थे, बहुत अनुशासन प्रिय थे। जब भी हम लोग प्रार्थना सभा में खड़े होते तो हमें बिल्कुल भी हिलने ना देते। अगर हम लोग जरा सी खुजली कर लेते, जरा सा हिल जाते, गर्दन हिल जाती, तो हमें बड़ी बुरी तरह से हमारी पिटाई करते, हमें मार मार के हमारी चमड़ी उधेड़ देते थे। इतना अनुशासन प्रिय थे वो पीटी अध्यापक, तो हमें उनसे बड़ा डर लगता था। कहते हैं कि हमें तो इतना मतलब मारते थे कि हम सोचते थे कि अगली कक्षा में भी क्यों जाएं। जब कई बार पास हो जाते थे तो हमें लगता था कि नहीं, अगली कक्षा में भी हमें मार पड़ेगी, हमसे ज़्यादा उम्मीदें रखी जाएंगी, पढ़ाई मुश्किल होगी, अध्यापक जो है वो पिटाई करेंगे। और मुझे किताबों से एक अजीब किस्म की गंध आना शुरू हो जाती। मुझे लगता कि नहीं, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। मुझे पास होने की भी खुशी ना होती कि अगली कक्षा में फिर से स्कूल जाना पड़ेगा और फिर से पिटाई होगी मेरी। तो कहते हैं कि नई कक्षा में जाने का कोई मुझे खुशी ही नहीं होती, ये हालत थी। तो कहते हैं कि मुझे स्कूल जाने का बिल्कुल भी शौक नहीं था, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था स्कूल जाने का। लेकिन हाँ, मुझे सिर्फ एक बात जो है स्कूल में बहुत अच्छी लगती थी, जो हमारे पीटी अध्यापक थे वह स्काउट की परेड बहुत अच्छी लगती थी मुझे। वो स्काउट एंड गाइड, जो आप भी स्काउट एंड गाइड पता होगा आपको, तो स्काउट की परेड करवाते थे, तो वो परेड मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। हरी नीली पीली जो झंडियां हैं उनको पकड़ के झूमना,
जब वो बोलते थे दाएं मुड़, बाएं मुड़, अबाउट टर्न, कहता कि लेखक कहते वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं फौज में भर्ती हो गया हूँ। और कभी कभी मुझे पीटी अध्यापक जो है वो मुझे कहते शाबाश, जब मैं अच्छी तरह से चलता तो मुझे कहते शाबाश, तो मुझे बड़ी खुशी होती। मुझे अगर कोई दूसरा अध्यापक मुझे पूरी कॉपी पे भी गुड 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 लिख के दे देता तो मुझे इतनी खुशी नहीं होती थी जितना पीटी अध्यापक के शाबाश कहने पे होती थी। तो लेखक कहते हैं कि मुझे खुशी क्यों होती थी, क्योंकि पीटी अध्यापक के मुंह पे मैंने कभी खुशी देखी नहीं। वो कभी मुस्कुराते नहीं थे, कभी प्रसन्न नहीं रहते थे, कभी किसी के साथ सीधी तरह से बात नहीं करते थे, हमेशा गुस्से में रहते थे। लेकिन जब वो मुझे शाबाश कहते थे तो मुझे बड़ी खुशी होती थी। मुझे लगता था कि मुझे मेडल मिल गया है, मैं फौज में हूँ और मुझे मेडल मिल गया है कोई फौज का। तो उन्होंने पाठ में तमगा शब्द का प्रयोग किया है, उसका अर्थ होता है मेडल। तो इस तरह से वो कहते हैं कि मुझे स्कूल जाने से बड़ी नफरत थी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था स्कूल जाना। तो एक दिन क्या, अच्छा कहते हैं कि ये दिन कौन से थे, कहते हैं ये पाठ उस समय का है, ये कहानी जो है उस समय उन्होंने लिखी है जब देश जो है गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था। तो लेखक कहते हैं उन दिनों में जो अंग्रेज हैं वो भारतीय लोगों के पास जाते थे, अपने साथ कुछ नाटकबाज, कुछ ड्रामा करने के लिए लोग भी ले जाते थे और उनको कहते थे, लोगों को प्रेरित करते थे कि आओ आओ सेना में भर्ती हो जाओ। आप वैसे तो आपके पास फटे पुराने कपड़े हैं, लेकिन फौज में भर्ती होंगे तो आपको अच्छे अच्छे वर्दी मिलेगी। ऐसे तो फटे पुराने जूते पहनते हो, फौज में भर्ती हो जाओगे आपको अच्छे अच्छे बूट मिलेंगे। इस तरह से अंग्रेज जो है भारतीयों को प्रोत्साहित करते थे कि आओ और फौज में भर्ती हो जाओ। इसीलिए लेखक कहता है कि मुझे भी लगता, जब मैं स्काउट एंड गाइड में परेड करता, जब मुझे अपने जो है पीटी अध्यापक बोलते दाएं मुड़, बाएं मुड़, अबाउट टर्न, तो लेखक कहता है कि मुझे लगता है कि मैं फौज में भर्ती हो गया हूँ। उस समय मुझे बड़ी खुशी होती। बस मुझे वही अच्छा लगता था स्कूल में जाने का, वही मुझे स्काउट की परेड का अभ्यास जो है वो मुझे सबसे अच्छा लगता था। तो लेखक अपने अध्यापक प्रीतम सिंह के लिए कहते हैं, प्रीतम चंद के लिए कहते हैं कि वो अनुशासन प्रिय थे। उनको बिल्कुल भी प्रार्थना सभा में ज़रा सा कोई हिलता तो उससे उसकी पिटाई कर देते उसको। उन्होंने पंजाबी शब्द का प्रयोग किया है ठुड मारना, ठीक है, क्योंकि पंजाबी थे लेखक, तो इस शब्द का भी प्रयोग उन्होंने पाठ में किया है कि वो ठुड मारते, ठीक है, पंजाबी शब्द है, इसका भी प्रयोग किया। एक पंजाबी शब्द का प्रयोग इन्होंने पहले भी किया पाठ में कि माता पिता बच्चों को पढ़ाने में रुचि नहीं रखते थे। वो सोचते थे कि बच्चों को हम क्या करेंगे, बही खाता पढ़ना सिखा देंगे, बही खाता यानी कि अकाउंट्स, ठीक है, अकाउंट्स हिसाब किताब करना सीख जाएंगे। तो एक पंजाबी लिपि होती थी, कहते थे वो लिपि सीख जाएंगे जिससे लोग जो हैं, बच्चे जो हैं हिसाब किताब करना सीख जाए, इतना ही काफ़ी है। वो नहीं सोचते थे कि बच्चों को पढ़ाई जो है वो ज़रूरी है, वो बिल्कुल भी इस चीज़ में रुचि ही नहीं लेते थे। तो लेखक तो अपने हेड मास्टर की बदौलत जो है वो थोड़ा पढ़ाई उन्होंने कर ली। तो एक दिन क्या हुआ कि प्रीतम चंद जी पीटी अध्यापक जो हैं उन्होंने बच्चों को फारसी के शब्द रूप याद करने के लिए दिए। एक दिन उन्होंने शब्द रूप पढ़ाए फारसी के। बच्चों आज तो होता है कि हर सब्जेक्ट का एक अध्यापक होता है, लेकिन उस समय एक अध्यापक बहुत सारे विषय पढ़ाते थे, ठीक है। तो प्रीतम चंद जी फारसी पढ़ा रहे थे एक कक्षा को, तो उन्होंने उन्हें कहा, बच्चों को कहा कि फारसी जो है इन फारसी के शब्द रूप कल याद करके आओ। बच्चे
अगले दिन आए, बच्चों को शब्द रूप याद नहीं थे। तो प्रीतम चंद जी ने बच्चों को बोला मुर्गे बन जाओ। उनको काफ़ी पिटाई की, कहा मुर्गे बनो। वो मुर्गे बने, कहते सीधी तरह बनो और ऊंचे हो जाओ। इतनी देर में क्या हुआ कि हेडमास्टर जी का क्या नाम है, श्री मदन मोहन शर्मा। मदन मोहन शर्मा जी वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने देखा कि ये अध्यापक, पीटी अध्यापक जो है प्रीतम चंद, इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं बच्चों के साथ, इतनी बर्बरता पूर्वक, ठीक है, इतनी क्रूरता से व्यवहार कर रहे हैं। तो उन्होंने उसी समय कह दिया, उन्होंने अपने प्रीतम चंद जी को क्या किया, मुअत्तल कर दिया। बच्चों, मुअत्तल जो है ये उर्दू शब्द है। मुअत्तल का अर्थ क्या होता है? मुअत्तल को हिंदी में बोलते हैं निलंबित, ठीक है। मुअत्तल होता है निलंबित और अंग्रेजी में होता है सस्पेंड। तो इन्होंने अब उसे सस्पेंड कर दिया। मुअत्तल उर्दू का शब्द है, हिंदी में कहते हैं निलंबित और अंग्रेजी में कहते हैं सस्पेंड। उसी समय हेडमास्टर क्या नाम है, मदन मोहन शर्मा जी ने प्रीतम चंद पीटी अध्यापक को निलंबित कर दिया, मुअत्तल कर दिया, अर्थात सस्पेंड कर दिया। तो ये अपने घर में चले गए। तो लेखक कहता है कि हमने देखा, पता करवाया कि आखिर वो क्या कर रहे हैं घर में। तो पता चला, बाद में पता चला कि वहाँ पे बड़ी कक्षाओं के बच्चे जाते हैं उनके घर में काम करते हैं। और वो जो प्रीतम चंद जी थे, जो पीटी अध्यापक थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था निलंबित होने का, सस्पेंड होने का, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अपने तोते के साथ मीठी मीठी बातें कर रहे थे घर में और उसे बादाम, गिरियां जो है बादाम उसको खिलाए जा रहे थे और प्रसन्न थे। जब लेखक ने ये सुना कि वो तोते से मीठी मीठी बातें करते हैं घर में और उसे बादाम खिलाते हैं, तो लेखक कहता है कि मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा अच्छा, ऐसा भी होता है? किसी व्यक्ति के दो किस्म के चरित्र भी हो सकते हैं कि वो स्कूल में तो इतने भयानक हैं, क्या तोते को उनसे डर नहीं लगता? तो लेखक कहता है कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि आखिर ऐसा भी कोई हो सकता है कि यहाँ स्कूल में इतना अनुशासन प्रिय, इतना भयानक, इतना पिटाई करने वाला व्यक्ति जो है वो घर में तोते के साथ प्यार कर रहा है, मीठी बातें कर रहा है, बादाम खिला रहा है। तो लेखक को बड़ी हैरानगी हुई। तो लेखक ने यही अंदाज़ा लगाया कि जो प्रीतम चंद है वो बेशक अनुशासन प्रिय है, भयानक है, डरावना है, छोटे कद का है, उसके मुंह पे माता के दाने निकले हैं, और लेकिन अंदर से वो जो है, अंदर से वो विनम्र है, ठीक है। और उसका जो है दोहरा चरित्र है उसको जो बाल मनोविज्ञान है, चाइल्ड साइकोलॉजी जो है, उसका ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों, बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी, जिसको बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होता है वो अध्यापक ये बात समझता है कि बच्चे को प्यार से समझाया जा सकता है। बच्चे को पिटाई से, बच्चे को मानसिक तौर से या शारीरिक रूप से यातना देकर नहीं समझाया जा सकता। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के जो अभिभावक हैं, बच्चे के जो उससे संबंधित जो उसके भाई बहन हैं, उनको उसके बारे में बड़े भाई बहन जो हैं उनको बता सकते हैं, बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं कि उनके भविष्य के लिए पढ़ाई का क्या महत्व है। लेकिन बच्चों को शारीरिक या मानसिक रूप से बिल्कुल भी प्रताड़ना जो है नहीं देते आजकल के अध्यापक, जिन्हें बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होता है, चाइल्ड साइकोलॉजी का ज्ञान होता है। तो सार बस इतना ही था कि
हैरान हो गए लेखक कि क्या ऐसा भी दोहरा चरित्र हो सकता है, ऐसा भी दो गला व्यक्ति हो सकता है कि इतना भयानक स्कूल में और घर में तोते के साथ प्यार और बादाम खिलाए जा रहे हैं। तो बच्चों यही है इसका सार। अगर आपको कोई भी इसमें शंका हो, आप बेझिझक मुझे संपर्क कीजिए। मैं आपकी शंकाओं का निवारण करने हेतु आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। धन्यवाद बच्चों।